खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत जिन घरों में होती है ना, उस घर का ये हाल होता है कि अगर कोई बहुत अच्छी मिठाई नहीं भी है तो सर्दी के सीज़न में बड़ा आराम रहता है। एक टुकड़ा चिक्की का मिल जाए तो क्या कहने लगता है, बड़ी अच्छी मिठाई खाइए, पूरा मुंह मीठा हो जाता है और गुड़ का मीठा खा के मन प्रसन्न हो जाता है। और जो डब्बे मार्केट से आ रहे होते हैं उस बीच अगर आप घर पे बना लेते हैं तो वो खुशी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब घर का बना हुआ कुछ मीठा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चिक्की। पहले भी मैं बना चुकी हूँ, रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर साल सर्दियाँ, हर साल कुछ वही फिक्स चीज़ें होती हैं जो बनाने में भी मज़ा आता है और हर बार बनाने के बाद खाने का भी मज़ा अलग होता है। 1 कप मूंगफली के दाने मैंने भून लिए हैं। छिलका ऐसे हाथ से पकड़ के निकल जाए तो समझो भुन गए हैं। अब उनको गरम है तो जो पराठे सेकते हैं ना, उससे या पोटैटो मैशर से आप रगड़ दो, पूरे छिलके निकल जाते हैं। अब छिलके को भी मूंगफली से निकाल करके अलग करना, ये छन्नी का कमाल है। मिनटों में हो जाते हैं। ये जो छन्नी होती है, इसमें ऐसे आप हल्का सा झटको थोड़े थोड़े बैचेस में ले करके, तो जो उसका छिलका है वो नीचे कढ़ाई में आ जाता है और ऊपर रहते हैं शेंगदाने, और ये पूरे अलग हो गए मूंगफली के दाने भुने हुए बिना छिलके वाले। और ये जो छिलका है इसे फेंकना नहीं है। इसे मैं क्या करती हूँ, एक बर्तन में लिया और उसमें डाला पानी। अभी ये नरम हो जाएगा, जब तक मैं काम के बीच में ही जाके प्लांट्स में डाल दूँगी। मूंगफली के इन छिलकों को पानी के साथ ही मैं पौधों में डाल देती हूँ, मिट्टी में। अब ये गुड़ है, उसको छोटा छोटा पीसेस कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं होता है नाइफ से, लेकिन ये थोड़ा सा, मतलब क्योंकि गुड़ की अलग अलग क्वालिटी होती है। एक बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो बिल्कुल ऐसे खचखच कटता चला जाता है। थोड़ा सा ये कड़क वाला है। और इसको ऐसे मैंने पहले खलबत्ते से फोड़ लिया है, क्योंकि मैंने 1 किलो गुड़ मंगाया था, जो कि मैंने आधा तिल के लड्डू में यूज़ किया था और आधा रखा हुआ है। तो ये मैंने बराबर का लिया है। 1 कप मूंगफली है तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इतना तो लेना ही होगा वरना वो जमेगी नहीं पट्टी। और मुझे बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डालना था, इस वजह से मैंने बराबर का ही लिया है। अब गुड़ को पूरा अच्छे से मेल्ट होने तक पहले उसको पका लेंगे। फिर 1 बड़ा चम्मच जितना घी डालेंगे, जिससे ग्लेज आएगा, अच्छी सी शाइन आएगी। अब गुड़ पूरा अच्छे से उसको पका लेना है। चेक करने के लिए हाथों से जैसे हम हल्का सा पकड़ते हैं ना चाशनी को, तो वो 2 तार की जो चाशनी कड़क वाली, हाथों में पकड़ते ही गीला और गीले के बाद तुरंत ड्राई होके वो कड़क गोल गोल गोली बन जाती है ना, बस उतना ही हमें पकाना होता है। और इसमें भी कई बार होता है, हर गुड़ अलग अलग तरीके का होता है, तो बस वो वही फ़र्क हो जाता है गुड़ की चाशनी में। अब ये 2 बार ऐसे पकड़ के गोली बन रही थी और कड़क हो रही थी गोली, तो मतलब गैस बंद कर दिया। अब भुनी हुई मूंगफली डाल करके इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गुड़ की चाशनी है वो पूरी अच्छे से कोटिंग हो जाए मूंगफली में। अब इसे फैलाने के लिए आप बटर पेपर में पूरा अच्छे से इसको एक जैसा पूरा इक्वल फैला लेंगे। इसको ऐसे टैप भी कर सकते हैं, बढ़िया से फैल जाता है गरम गरम में ही, लेकिन करना है। और पता है ठंडियों में क्या होता है, अगर आप काउंटर टॉप में बटर पेपर रख रहे हैं डायरेक्ट, तो भी वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लास्ट ईयर मैंने ये नोटिस किया, तिल की चिक्की बना रही थी, जैसे ही मैंने बटर पेपर काउंटर टॉप के ऊपर रखा वो तुरंत ठंडा हो जा रहा था। तो इसलिए कोशिश करो नीचे कुछ ऐसा हार्ड कुछ रख लो, चकला रख लो, या जैसे मैंने अभी ये रखा है चॉपिंग बोर्ड, तो डायरेक्टली उससे, वो ज़्यादा ठंडा है ना पत्थर, तो इसलिए हो जाता है। और जब ये नरम है, सॉफ्ट है, उसी समय ही नाइफ से आप पीसेस कट कर लो। तो जैसे मैंने इस तरीके से लंबी लंबी सी तैयार कर ली हैं चिक्की के पीसेस। आप छोटा भी कर सकते हैं, इससे बड़े भी कर सकते हैं। पीसेस उसी समय कट कर लो, क्योंकि जैसे ये ठंडा होना शुरू होता है फिर नहीं होते हैं एक जैसे शेप। तो ये हमारी गुड़ वाली मूंगफली की चिक्की तैयार। और मज़े की बात ये है, कुछ दिनों पहले ये डब्बे आने शुरू हो गए थे घर में, जो मैंने बोला ना कुछ मीठा खाना है, कुछ नहीं है तो चिक्की ले आए। तो ये शेंगदाने की चिक्की देखो, प्राइस भी लिखा है, तो 65 रुपीज़ का एक बॉक्स मिलता है ये शेंगदाने की चिक्की। और इससे
ज़्यादा तो एक पीस नहीं रहा होगा उस डब्बे में, चाहे कम ही हो। तो ये 2 डब्बे अभी कुछ दिनों पहले ही आए थे। मैंने जानबूझ के इन डब्बों को ऐसे साइड में रख रखा था। मैं सोच रही थी ऐसे मन ही मन कि हाँ चिक्की बनाऊंगी तो मैं इसमें ही वापस भर के रख दूंगी। रख दिया सामने, चिक्की के डब्बे तैयार हो गए। जो मार्केट से आते थे वो अब घर में बन चुके हैं, जो लाते थे वो अब देख के ऐसे चौंक जाएंगे। अरे ये कब लाए, कौन लाया। अब यहाँ पर मैंने लिया है अक्खी मसूर, क्योंकि घर में व्यंजन चाहे जितने बन जाएं, नाश्ते में क्या है और खाने में क्या है ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो लंच की हो रही है तैयारी। मैंने हाफ कप लिया अक्खा मसूर, 3-4 बार पानी में अच्छे से धुलने के बाद इसमें चौगुना पानी डाला है। मतलब हाफ कप दाल है तो पूरी पूरी 2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी हो, पर कम नहीं, क्योंकि ये बहुत पानी सोख कर लेती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। हल्दी नमक डाल करके थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल करके मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा है। अब दूसरे कुकर में लिया है 1 कप चावल। कल ही शायद बहुत से लोगों ने पूछा है कौन सा चावल, चावल की लिंक नहीं है, मैं ऑनलाइन नहीं लेती, यहीं पर लेते हैं हम साई जीवन से। जगन्नाथ भोग लेते हैं या फिर वाडा कोलम लेते हैं रेगुलर राइस के लिए, और बासमती भी रखती हूँ मैं पुलाव वगैरह के लिए, और वो रखते हैं खीर के लिए अलग, जो होता है गोविंद भोग, वो रखते हैं। और अब मैंने चावल तो एक तरफ रखा घी नमक डाल करके, और बारीक कटी है प्याज, और इसी के साथ ही बारीक कर लूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट। अगारो, ब्लेंडर, स्लाइसर और चॉपर से एकदम फाइन चॉप हो जाती है प्याज और टमाटर। अब मैंने कढ़ाई रखी है और कुकर रखा दूसरी साइड। 3-4 विसिल आ चुकी हैं। दाल की पूरी स्टीम निकलने के बाद हम दाल कुकर खोलेंगे। अभी कढ़ाई पे मैंने डाला है घी। घी गरम होते ही जीरा डाले हैं, लाल सूखी मिर्ची डाली है और फाइन चॉप्ड प्याज डाली है। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लंबी कटी हुई हरी मिर्ची, और मिक्स करके भूनेंगे। प्याज को पहले भून लो, बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर वो प्याज अच्छी फ्राई होती है। हींग डाली है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और बहुत थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, और एकदम बारीक कटे हुए टमाटर, और इसी के साथ नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे, जिससे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है 2-3 चम्मच, जिससे सूखे मसाले जले नहीं और टमाटर की एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है काश्मीरी लाल मिर्ची, और 1 चम्मच डाला है कसूरी मेथी, लंबे कटे हुए अदरक और थोड़ा सा घी। जैसे ही घी के साथ कसूरी मेथी और काश्मीरी लाल मिर्ची और अदरक मिक्स करके भूनने के बाद दाल डाल दी। दाल कितना पानी डाला था मैंने, 2 गिलास करीब ना, फिर भी गाढ़ी थी। फिर अभी मैंने 1 गिलास करीब गर्म पानी और डाला है दाल में, क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ी थी। वही मैं बोल रही थी, इस दाल में शुरू में ही ज़्यादा सा पानी डाल लो कुकर में, फिर क्योंकि दाल बहुत पानी लेती है। अब इसमें कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाला है, ताकि अच्छे से दाल में उबाल आती रहे। सारे मसाले, टमाटर, प्याज और सूखे मसाले, धनिया सब अच्छे से मिक्स होके खौल जाए। थोड़ा सा डाला है लास्ट में भुनी जीरे का पाउडर। मैं हमेशा जीरा पाउडर लास्ट में डालती हूँ एंड में, जिससे उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में जैसे ही गैस बंद किया, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में डाल दिया। वो थोड़ा सा पहले डालो ना तो पूरे में मिक्स हो जाता है, जब पकती है दाल या सब्जी कोई भी, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है ताज़ी धनिया का। अब ये दाल रेडी हो गई। बचपन से मेरी फेवरेट दाल है ये। और अब मैंने इस दाल को अगारो कैसरोल में, ये ग्लास कैसरोल है, इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे ढक करके साइड में रख दिया। दाल रेडी। और मतलब मुझे मसूर की दाल चावल घर में बनता था तो भूख लग जाती थी। अभी मेरे बच्चों में भी यही हाल है। ये चीज़ मैं दोनों, ये वाली दाल मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। अब चलो फुल्कों की बारी है। मतलब इस सुबह पराठे और सब्जी बने थे नाश्ते में, पत्ता गोभी मटर की सब्जी। तब हस्बैंड नाश्ता करके ड्यूटी के लिए गए, और सुबह ही इकट्ठा मैंने आटा गूँथ लिया था। जब भी मैं सुबह पराठों के लिए आटा करती हूँ तो वो इकट्ठे होता है, एक साथ ही होता है, लंच टाइम के लिए भी और ब्रेकफास्ट के लिए भी। शुभम ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, थोड़ा देर से उठता है वो आजकल, और हस्बैंड को तो जल्दी जाना ड्यूटी के लिए, उसके हिसाब से वो उठना तैयार होना उनका। तो शुभम सीधे लंच करने वाला है और उनको सुबह निकलना है। तो मैंने सब्जी इकट्ठे बनाई थी कि वही सब्जी लंच में रहती है, हमेशा का वही काम है मेरा। सुबह ब्रेकफास्ट में सब्जी बनी, चाहे वो लंच बॉक्स के लिए बने, फिर वो लंच के लिए भी वही सब्जी रहती है। सिर्फ दाल राइस और चपाती सेकती हूँ, मतलब दिन में रहता है मेरा फिक्स
दाल बदल जाए कोई सी भी, दाल राइस और चपाती, तो सेम वही है। आज दाल बनाई है मैंने अक्खे मसूर, और ये सारे फुलके सेक करके घी लगा के कैसरोल में रख लिया। रोटी बॉक्स है ये। और बस यहाँ पर कुकर खोलेंगे, चावल भी रेडी। एक विसिल आने के बाद ना, पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मैं कुकर खोलती हूँ। अब चावल भी एकदम खिला खिला है, और इसको भी यहीं पर अगारो कैसरोल में ही मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है ग्लास बोल में। इसे ढक करके रख दिया। हो गई तैयारी लंच की। अब शुभम से मैं कह रही हूँ, शुभम खा लो। वो कह रहा अभी बस रुक जाइए 2 मिनट। उसका 2 मिनट चलता है। फिर मैंने कहा मैं प्लेट लगा रही हूँ तुम्हारी, तुम खाओ, फिर मैं यहाँ सब साफ़ करती हूँ ना। तो उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ दूध लिया था, कुछ ऐसे सूखा नाश्ता किया था। और ये पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी जो कि मैंने सुबह बनाई है, वो भी ऐसे टेबल पे रखी निकाल करके। कढ़ाई तो सुबह ही खाली कर देती हूँ मैं, कुछ भी बनाऊँ करूँ। तो दाल चावल है, और पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, और मेरी फेवरेट मसूर की दाल ये दाल राइस बहुत अच्छी लगती है खाने में। और कौन कौन बनाता है ये वाली दाल? वैसे मैंने सुना है बहुत से घरों में नहीं बनती है ये मसूर की दाल, तो किनके घरों में नहीं बनती है वो भी बताना, और कौन कौन बनाता है ये भी मुझे बताना। शुभम की प्लेट लगा के दी, वो खा रहा है। फिर मैंने यहाँ पूरी रसोई साफ़ करी। काउंटर टॉप कैसे क्लीन करती हैं किसी ने मुझे पूछा था, तो देखो मैं अलग से तो कुछ नहीं करती। हाँ, जब जब मैं बर्तन धुलती हूँ दिन में 3 बार, उतनी बार ये पूरा नहला देती हूँ काउंटर टॉप। इतना हिस्सा जितना, जहाँ से बर्तन से लेके सिंक तक का एरिया पूरा वाइपर से क्लीन करती हूँ। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।